पहली बार पहाड़ से नीचे आया अर्जुन गलती से दो लड़कों को सुन लेता है जो एक दुकान के चिकन की तारीफ कर रहे होते हैं। भूखा अर्जुन भी उनके पीछे दुकान में घुस जाता है चिकन चखने के लिए, लेकिन समस्या ये होती है कि उसके पास पूरे पैसे नहीं होते और दुकान वाले उसे पागलों की तरह दौड़ाने लगते हैं। जान बचाने के लिए अर्जुन जल्दी से एक गुजरती हुई कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार में कूद जाता है। गाड़ी थोड़ी ही दूर बढ़ी होती है कि अर्जुन चौंक जाता है क्योंकि महिला ड्राइवर भी बुरी तरह घबराई हुई होती है। उसके पीछे भी कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। कुछ ही सेकंड में 4 गाड़ियां उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं। गाड़ी से 10-12 ताकतवर गुंडे उतरते हैं और धमकी देते हैं कि तुम दोनों को पकड़कर ले जाएंगे। यह देखकर अर्जुन कार से कूदता है और हीरो बनकर लड़की को बचाने लगता है। अर्जुन एक मुक्के में एक गुंडे को गिरा देता है। कुछ ही पलों में 4-5 लोग जमीन पर पड़े होते हैं। इसी बीच एक गुंडा मौका देखकर कार में बैठी लड़की पर हमला करने की कोशिश करता है। अर्जुन हवा में छलांग लगाता है, सीधे उसके पीछे पहुंचता है और उसे पकड़कर लगभग 800 मीटर दूर फेंक देता है। फिर वापस आकर बाकी सभी को भी धूल चटा देता है। गैंग का सरगना कालू सिंह बिल्कुल टिक नहीं पाता और तुरंत अपने आदमियों को भाग जाने का आदेश देता है। इसके बाद अर्जुन अच्छे दिल से लड़की को उसके घर छोड़ देता है। अर्जुन योजना बनाता है कि अपनी आंतरिक शक्ति से लड़की के शरीर से जहर निकाल देगा, लेकिन लड़की संतुष्ट नहीं होती और अचानक अर्जुन को धक्का देकर गिरा देती है। अगली सुबह लड़की उठकर अर्जुन को देखती है और जोर से चिल्ला उठती है। घबराहट में वह उसे एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन अगले ही पल अर्जुन उड़कर सीधे दीवार से जा टकराता है। लड़की हैरान रह जाती है, उसे लगता है कि उसकी ताकत अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वहीं अर्जुन लगभग रो ही पड़ता है क्योंकि उसने न सिर्फ अपनी पवित्रता खो दी होती है बल्कि अपनी 30 साल की साधना भी लड़की के शरीर में पहुंचा दी होती है। सच जानने के बाद लड़की तुरंत 5 करोड़ का चेक निकालती है और मुआवजे के तौर पर उसे दे देती है। साथ ही उसे चेतावनी देती है कि पिछली रात की बात किसी को भी नहीं बताए। लेकिन जैसे ही अर्जुन चेक पर लिखा नाम पढ़ता है सावित्री मेहरा, उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसे याद आता है कि पहाड़ से नीचे भेजते समय उसके गुरु ने उसे सावित्री मेहरा की रक्षा करने का कार्य सौंपा था। गुरु ने बताया था कि सावित्री मेहरा उनके पुराने मित्र की बेटी है। अगर सावित्री मेहरा सुरक्षित रूप से पारिवारिक विरासत हासिल कर लेती है तो अर्जुन को इनाम में एक आत्मिक शेरा क्रिस्टल मिलेगा और यह क्रिस्टल उसकी साधना को पूर्ण कर सकता है। यह जानकर कि लड़की ही उसका लक्ष्य है, अर्जुन उत्साहित होकर अपना उद्देश्य बता देता है, लेकिन लड़की उसे पीछा करने वाला समझ लेती है और गुस्से में जैसे ही मुड़कर जाने लगती है अचानक छत तोड़कर सीधे आसमान में उड़ जाती है। कुछ सेकंड बाद जब वह वापस कमरे में गिरती है तब अर्जुन समझाता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने उसकी 30 साल की शक्ति सोख ली है, लेकिन उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। नियंत्रण के लिए अर्जुन का उसके पास रहना जरूरी है। तब सावित्री को याद आता है कि पिता की मृत्यु के बाद सारी विरासत उसी को मिली है और उसका बड़ा भाई अजय मेहरा और कंपनी के शेयर होल्डर उस पर नजर गड़ाए बैठे हैं। उससे सच में एक मजबूत अंगरक्षक की जरूरत होती है, इसलिए वह अर्जुन को स्वीकार कर लेती है और उसे कंपनी ले जाकर अपना निजी सहायक बना लेती है। इसी समय बोर्ड सदस्य राकेश मल्होत्रा अपने लोगों के साथ दफ्तर में घुस आता है।